कंटिन्यूटी वाला टॉपिक हो गया। इसके बाद देखेंगे हम डिफरेंशियबिलिटी। या फिर बोलते हैं डेरिवेबिलिटी। आप देख सकते हैं इन दोनों नामों में ये क्या आ रहा है, एबिलिटी। तो इसका मतलब हम ये चेक करेंगे कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस वाले टॉपिक में डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, केवल ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया जा सकता है। ये चेक किया जाएगा कि कौन कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव सॉल्व किया जा सकता है। डिफरेंशिएबिलिटी या डेरिवेबिलिटी इन दोनों का मतलब एक ही है, चाहे आप ये कहो चाहे ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। दोनों में ही क्या आ रहा है, एबिलिटी। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि भाई कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है कौन सा नहीं है। जैसे हम कंटिन्यूअस वाली कंडीशन देखते थे ना, LHL बराबर RHL बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो हमने बोल दिया कि फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ग्राफ में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी का अभी कंडीशन सॉल्व करने वाली है। इस वाले टॉपिक में डिफरेंशिएबिलिटी में केवल यही सीखेंगे कि कौन से फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा कौन से का नहीं होगा। ये चेक करेंगे हम कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबिलिटी अभी ग्राफ से थोड़ा समझ लेते हैं, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। पहला पॉइंट, जैसे कोई ग्राफ दिया हुआ है और ये कोई पॉइंट है ए। इस ए वाले पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब होता है, यानी यहाँ एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करना। सिंपल सा मतलब। डिफरेंशिएबल का क्या मतलब है, x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है। इस बात का मतलब है कि इस वाले पॉइंट पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। a पर क्या होगा, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। dy ओवर dx को ही तो हम स्लोप लिखते थे, 11वीं क्लास में ही पढ़ा था। स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। जो dy ओवर dx था ना, इसको क्या बोलते थे हम, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या बोलते हैं भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। यानी dy ओवर dx को स्लोप ऑफ टेंजेंट इसलिए बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, a पर डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है कि a पर एक टेंजेंट डिफाइन हो सकता है, a पर एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। अगर ऐसा है तो उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। कंटिन्यूअस में क्या था कि उस जगह पर फंक्शन में कोई ब्रेक नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक टेंजेंट खींचा जा सकता है। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, ये होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। ये होता है लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। मान लो यहां पर कोई पॉइंट है और आपने इन दोनों को ज्वाइन कराया, ये क्या है, सीकेंट। आप इससे और पहले आ गए और इस पॉइंट को इसके करीब लिया, ये भी क्या है, सीकेंट। मतलब लिमिटिंग केस। जैसे जैसे हम इस पॉइंट की तरफ चलते चले जाएं, यहाँ आएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, फिर यहाँ आएंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, फिर हमने बिल्कुल जस्ट इसके बहुत ज़्यादा करीब ले लिया तो वो इस तरीके से चला जाएगा। ये जो हमने लिमिटिंग केस लिया है वो राइट हैंड साइड से लिया है। सीकेंट का लिमिटिंग केस किधर से लिया है, राइट हैंड साइड से। सिमिलरली आप लेफ्ट हैंड साइड से ले लें तो ये आपका सीकेंट, और इसके करीब जाएंगे, इस पॉइंट की तरफ बढ़ते चले जाएंगे हम, तो ये सीकेंट इस तरीके से जाएगा। फिर और यहाँ पर आएंगे, फिर बहुत ज़्यादा करीब आ जाएंगे तो इस तरीके से। मतलब दोनों के दोनों जुड़ने पर एक लाइन बना रहे हो, दोनों कोइंसाइड कर जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब अभी हमने जान लिया कि डिफरेंशिएबल, कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का क्या मतलब है, डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मतलब है ये समझ में आ गया। यानी x बराबर a पर अगर डिफरेंशिएबल है मतलब वहां पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। सिंपल सा मतलब ये है। कोई भी फंक्शन x बराबर 2 पर डिफरेंशिएबल है, इस बात का क्या मतलब है, x बराबर 2 पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। उसका ग्राफ ड्रॉ कर दें और x एक्सिस पर अगर 2 है तो वहां पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। तो पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया। अब देखे दूसरा पॉइंट, अभी और रिपीट कर रहे हैं जो लेट कमर्स आए। देखे दूसरा पॉइंट, मैथमेटिकल डेफिनेशन। और देख लो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया या ग्राफिकल डेफिनेशन। अब देखो मैथमेटिकल डेफिनेशन में ये कोई ग्राफ बना देते हैं इस तरीके से, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बना दिया। यहां पर कोई पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये जो ग्राफ है वो है y बराबर एफ एक्स का।
अगर इस ए को इसके अंदर रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, एफ ऑफ ए वैल्यू मिलेगी। क्या वैल्यू मिलेगी, और थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर, ये है ए प्लस एच, ए से आगे है ना तो ए में कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो ए प्लस एच पर जो वैल्यू मिलेगी वो हमने मान लिया। अब ए प्लस एच को यहाँ रखोगे तो क्या मिलेगा, एफ ऑफ ए प्लस एच। अब इस ए से पहले भी हमने एक पॉइंट ले लिया, ये है ए माइनस एच, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मिलेगा, इसको इसके अंदर रखेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगा, एफ ऑफ ए माइनस एच। इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। चलो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, ए प्लस एच, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या वैल्यू है, एफ ऑफ ए प्लस एच। पॉइंट ऐसे तो लिखते हैं एक्स कॉमा वाई। अब यहाँ पर आप आ जाओ, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, ए, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या वैल्यू थी यहाँ पर, एफ ऑफ ए। अब आप इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखो, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितनी डिस्टेंस है यहाँ पर, ए माइनस एच, और वाई एक्सिस पे क्या मिल रहा था उस टाइम, एफ ऑफ ए माइनस एच। इस तरीके से आ गया। अच्छा, ये अगर हम इसको ज्वाइन कराएं तो ये ए बी, तो स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दो आप, x देखो ए वी, ए को x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, तो y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। ए से ए कैंसिल हो गया, अपॉन में h बचेगा। अब स्लोप ऑफ निकालो, AC का स्लोप निकालो, स्लोप ऑफ AC सेम फॉर्मूला लगेगा, x1 y1 और ये x2 y2, तो y2 माइनस y1 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में x2 माइनस x1 a माइनस h माइनस a, ये कैंसिल हो गया। क्या बचेगा, f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन में बचेगा माइनस का, और यहाँ पे बचेगा प्लस का h। यहाँ तक कोई दिक्कत। ए बी का स्लोप निकाला है भाई, 2 पॉइंट अगर किसी लाइन में दिए तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूले में वैल्यू रख दी है y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है, ए से ए कैंसिल हो गया। सिमिलरली y2 माइनस वाई अपॉन x2 माइनस x1 लगा के ये आ गया। ये ए बी का स्लोप है, ये ए सी का स्लोप है। अब आप ऐसे समझो, इस पॉइंट बी को ना इस ए के करीब ला रहे हैं, ये जो ए प्लस एच है ना, इसको हम और इधर ला रहे हैं। मान लो इस बी को हम यहाँ पे ले आए, तो ये इस तरीके से लाइन जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये h था, तो h की वैल्यू हमने कम कर दी। बात समझ में आ रही है ना, हमने क्या किया, h की वैल्यू और कम कर दी, यहाँ से यहाँ तक आ गए। जैसे यार 3 था और यहाँ 0.5 हो गया, ये 3.5 था, अब हम 3.4 पे आ गए। ऐसे मान ले तो 0.1 कम हो गया कि नहीं हो गया। तो ये तो 3 था ही था, लेकिन ये जो जितना ऐड कर रहे थे वो डिस्टेंस हमने और कम कर दिया। अब ऐसे ही हम और इसके करीब आएंगे और इसके करीब आएंगे, बहुत ज़्यादा क्लोज आ गए, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर आ गए, तो ये इस तरीके से चला जाएगा, इस तरीके से। तो अगर हमें टेंजेंट का स्लोप चाहिए, राइट हैंड साइड से टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो हम क्या बोलेंगे, ये जो गैप है ना, ये पॉइंट बिल्कुल इसके पास आ जाएगा। भाई यहाँ पर a है, तो a प्लस एच भी जस्ट इसके बगल में आ गया, बहुत ज़्यादा क्लोज। यानी अभी तो h की कुछ वैल्यू थी, अब ये h की वैल्यू क्या हो गई, बहुत कम हो गई, इतनी कम हो गई कि लगभग 0 हो गई। क्या हो गई, 0 को अप्रोच करने लग जाएगी। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये तो ए बी का स्लोप था, अब हम टेंजेंट का स्लोप निकाल रहे हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन RHS। यानी हम टेंजेंट का स्लोप राइट हैंड साइड वाला जो लिमिटिंग केस था उससे निकाल रहे हैं। तो स्लोप तो अभी निकाल ही चुके हैं, ये रहा स्लोप। बस इसी में क्या लग जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। ये क्यों लग जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, इसको बिल्कुल इसके बहुत ज़्यादा करीब ले आए, तो जो बीच का गैप था वो बहुत कम हो गया, h बहुत छोटा हो गया, h अप्रोचेस टू 0 हो गया। अब ये आ जाएगा f ऑफ a प्लस एच माइनस f ऑफ a अपॉन में h। ये क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन RHS। ये टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया। अब सिमिलरली क्या करना है, देखो ये भी तो h था, ये h पहले था, अब इस गैप को भी कम करते चले जाएं, इसको भी इसके करीब ले लें, तो यहाँ पर भी क्या है, हमने h को फिर 0 कर दिया, h 0 के लगभग हो गया, बहुत छोटा नंबर हो गया। इसको आप यहाँ लाएंगे, इसको और इधर लाएंगे, ऐसे करके बहुत नज़दीक चलते चले जाएंगे, यहाँ पर आ गए, तो इस तरीके से चला जाएगा। और ये लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिटिंग केस है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑन LHS।
तो देखो ये आएगा, ये वाला पहले स्लोप निकाल चुके हैं इसी का, तो ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मतलब h बहुत ज़्यादा छोटा कर दिया है तो h अप्रोचेस टू 0 लगा दिया। ये वैल्यू कितनी है, f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में माइनस एच। ये क्या किया, टेंजेंट का स्लोप आर एच एस से निकाल लिया, टेंजेंट का स्लोप लेफ्ट हैंड साइड से निकाल लिया। अब देखो एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स बराबर ए इफ। अब सुन ध्यान से, ये राइट हैंड साइड से जो हमने निकाला है ना, इसको आर एच डी बोल देंगे। क्या बोलेंगे, आर एच डी। राइट हैंड साइड से जो स्लोप हमने निकाला है उसको क्या बोलेंगे, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। वहाँ आर एच एल लिख रहे थे लिमिट के लिए, और ये लेफ्ट हैंड साइड से जो निकाला है इसको क्या लिखेंगे हम शॉर्ट में, एल एच डी, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो बस कंडीशन ये है कि एल एच डी और आर एच डी दोनों कैसे हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए। एल एच डी और आर एच डी दोनों बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। मतलब कहने का ये है कि राइट हैंड साइड वाला जो लिमिटिंग केस है और लेफ्ट हैंड साइड से हम इस पॉइंट को इसके करीब लाते जा रहे हैं, इसको इधर भेजते जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिटिंग केस ये दोनों कोइंसाइड हो जाएं, एक ही लाइन बना दें। मतलब हम कहेंगे कि यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है, एक यूनिक टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये ऐसा तभी होगा जब ये दोनों बराबर आ जाए, राइट हैंड साइड वाला लिमिटिंग केस और लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिटिंग केस दोनों के दोनों इक्वल आ जाए। तो बस दोनों को बराबर रख देंगे, यही कंडीशन है। एल एच डी बराबर आर एच डी, एल एच डी का फॉर्मूला ये सॉल्व हो ही गया। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में बराबर आर एच डी वाला फॉर्मूला ये रहा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में एच। ये दोनों अगर बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अगर पूछा जाए उसका डेरिवेटिव क्या होगा, चाहे इसकी वैल्यू चाहे इसकी वैल्यू, दोनों बराबर होंगे ना। जैसे आर एच एल एल एच एल बराबर होते हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करता है, और लिमिटिंग की वैल्यू क्या होती है, जो एल एच एल आर एच एल की वैल्यू होती है वही होती है। सेम यहाँ पर एल एच डी आर एच डी अगर दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फिर पूछा जाए डेरिवेटिव क्या होगा, जो इसकी वैल्यू आ रही होगी वही डेरिवेटिव होगा। क्या बात समझ में आ गई। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। 11वीं क्लास में आपने पढ़ा था फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड डेरिवेटिव निकालने का, वो और कुछ नहीं था, वो यही था, राइट हैंड डेरिवेटिव भी था आर एच डी। चाहे आप एल एच डी सॉल्व कर लो, बताया था हमने, माइनस एच भी ले सकते हैं, वो फॉर्मूला ये पढ़ा था आपने। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। बस यहाँ पर ना इस हम किस पॉइंट में बात कर रहे हैं, देखो एट एक्स बराबर ए ये लिखा हुआ है, एक्स बराबर ए, तो यहाँ पे एक्स की जगह पे ए रख दिया है तो ये बन जाएगा। मतलब जो आर एच डी था ना वही फर्स्ट प्रिंसिपल था। आप फर्स्ट प्रिंसिपल की जगह पर ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा तो हम ये कंडीशन चेक करेंगे केवल। अब देखो शुरू से रिपीट कर देता हूँ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है कि x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर इस वाले पॉइंट पर टेंजेंट एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब कहने का ये है कि वहाँ स्मूथ कर्व होगा तभी टेंजेंट एग्जिस्ट कर पाएगा, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई शार्प कॉर्नर नहीं आना चाहिए, इस तरीके से नहीं आना चाहिए, तो यहाँ भी टेंजेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। स्मूथ कर्व होना चाहिए, डिफरेंशियल का मतलब है उस जगह पर स्मूथ कर्व है वहाँ टेंजेंट खींचा जा सकता है। x बराबर a पर फंक्शन डिफरेंशिएबल होने का मतलब है कि वहाँ पर एक टेंजेंट एग्जिस्ट करेगा। जो dy ओवर dx होता है वो क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और टेंजेंट क्या है, लिमिटिंग केस ऑफ सीकेंट। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे ली है कि भाई ये ए बी सीकेंट है और इस पॉइंट बी को इसके करीब लाते जाएंगे ए के करीब, तो इस तरीके से ये टेंजेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तो ये लिमिटिंग केस हो गया, सीकेंट का लिमिटिंग केस हो गया। तो इसीलिए पहले हमने ए बी का स्लोप निकाला, ये वाला फॉर्मूला लगा के ये वैल्यू निकल के आ गई। फिर हमने ए सी का स्लोप निकाला, मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ के स्लोप निकाल लिए। और टेंजेंट क्या होता है, लिमिटिंग केस होता है, कहने का मतलब इसको इसके करीब ला रहे हैं तो ये पॉइंट भी आ जाएगा, बिल्कुल जस्ट इसके बगल में आ जाएगा, तो h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी। तो इसीलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 लगा दिया है। क्या बात समझ में आ गई। तो कंडीशन फाइनल ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर होनी चाहिए, फंक्शन डिफरेंशिएबल कहलाएगा अगर ये दोनों बराबर हैं। इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसकी वैल्यू ये होती है, क्वेश्चन में पॉइंट दिया जाएगा और फंक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हम चेक किया करेंगे, तो जल्दी से इसको नोट कर लें। जो फर्स्ट प्रिंसिपल वाला फॉर्मूला था ना वो ये था, फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल यही होता है ना, यहीं से निकल के आता है।
पे लिख लिया। चलो अब एक्सरसाइज पर आ जाए। 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट f गिवन बाई एफ एक्स बराबर दिया है मॉडुलस x माइनस 1 x बिलोंग्स टू r इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1। तो हमको ये साबित करना है कि ये x बराबर 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं आएंगे, दोनों बराबर आने चाहिए और दोनों एग्जिस्ट भी करनी चाहिए, रियल नंबर आने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों नॉट डिफाइन आ जाए, इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाए दोनों, तो ऐसा नहीं है। आपने देखा दोनों बराबर आ गए, डिफरेंशिएबल बता दिया, दोनों बराबर तो आए हैं और दोनों एग्जिस्ट भी करें, रियल नंबर आने चाहिए ना। तो अब देखो इधर, तो इसको मॉडुलस वाले फंक्शन दिया है, रीडिफाइन कर लिया करो। मॉडुलस वाले फंक्शनों को सबसे पहले रीडिफाइन किया करो। तो अब ये देखो कि x की किस वैल्यू पे ये 0 बनेगा, बताओ x की जगह क्या रखा जाए यहाँ पर 1 है ना। आप इसको 0 के बराबर रखोगे तो रूट क्या निकल के आएगा 1। तो 1 के राइट हैंड साइड की अगर इसमें वैल्यू रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो मॉडुलस डायरेक्ट हटा के केवल x माइनस 1 बन जाएगा। 1 से बड़ी वैल्यू इसमें रखेंगे 2, 2 माइनस 1 1, तो इसको ना ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। अगर 1 से छोटी वैल्यू रखोगे तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा, लेकिन मॉडुलस पॉजिटिव बन जाता है, मतलब उस नेगेटिव के आगे भी हमने एक एक्स्ट्रा माइनस लगाना पड़ेगा, x माइनस 1 के आगे भी एक माइनस लगाना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो इसका रूट है ना, रूट 1 के राइट हैंड साइड में तो डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो और उसके लेफ्ट हैंड साइड में मॉडुलस हटाएंगे, आगे एक माइनस और लगेगा। यानी जैसे हमने यहाँ रखा माइनस का 3, तो -3 -1, तो ये तो जो भी नंबर बनेगा -3 -1 जो भी नंबर बनेगा उसके आगे एक माइनस और लगाना पड़ेगा। तो ये क्या था, -4 के आगे माइनस लगाए तो कैसा बन जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा। तो वो पॉजिटिव नंबर तभी बनेगा ना क्योंकि ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव तो लिख नहीं सकते, हम पॉजिटिव लिखते हैं, मतलब आगे एक माइनस और लग जाता है और माइनस इंटू माइनस होने की वजह से वो प्लस बन जाता है। तो इसको हमने डिफाइन कर लिया कि एक तो डेफिनेशन x माइनस 1 है और एक डेफिनेशन क्या है, इसके आगे माइनस आ रहा है, माइनस के अंदर इंटू कर देना, क्या बन जाएगा। तो ये वाला डेफिनेशन कब है, देखो x की वैल्यू कैसी है, 1 से बड़ी है, x ग्रेटर देन 1 है। और ये वाला डेफिनेशन कब है, जब x की वैल्यू 1 से छोटी है और 1 पे क्या बनेगा 0। तो 1 के लिए इक्वलिटी कहीं भी लगा दो, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर,
1 माइनस 1 जीरो, 1 माइनस 1 जीरो, दोनों जगह से जीरो मिलेगा। 1 पे फंक्शन का वैल्यू कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा दोनों जगह से। अब ये सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। अब देखो इधर LHD का क्या फॉर्मूला है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो उधर लिखा हुआ है f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में कितना आएगा, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला है LHD। a की जगह पे कितना है देखना जरा 1, ये x बराबर a के लिए था और ये x बराबर 1 के लिए है। तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a की जगह क्या रखेंगे हम 1, a की जगह क्या रखेंगे 1, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब सुनो इधर f ऑफ 1 माइनस एच, अब fx के हमारे पास दो डेफिनेशन है, इधर ध्यान दो सभी, fx के दो डेफिनेशन है। अब ये f ऑफ 1 माइनस एच किस डेफिनेशन से निकलेगा, h बहुत छोटा नंबर है, इधर समझो, अब 1 में से बहुत छोटा नंबर चला जाएगा तो 0.99 करके बचेगा। मतलब ये कि अंदर का जो इनपुट है वो 1 से छोटा है, अंदर का जो इनपुट है वो 1 से लेस देन है। अब देखो 1 से लेस देन कहाँ पर है, यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी 1 माइनस एक्स, एक्स की जगह पे क्या रखना पड़ेगा, मतलब ये कि fx का ये डेफिनेशन हमारे पास है और हमें पूछा जा रहा है 1 माइनस एच, तो x की जगह पे क्या रखा है हमने, तो यहाँ भी तो x की जगह पे वही रखना पड़ेगा, x की जगह पर जो वैल्यू आ जाएगी बाकी तो सब वही रहेगा, x की जगह आ जाएगा। जैसे हमने कहा बताओ f ऑफ 1/2 की वैल्यू क्या होगी, x की जगह 1/2 रखा तो यहाँ भी x की जगह 1/2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना। तो उस तरीके से f ऑफ 1 माइनस एच की वैल्यू निकाली माइनस f ऑफ 1, अगर यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखना पड़ेगा, लेकिन 1 वही रखेंगे जहाँ इक्वल टू 1 होगा। इक्वल टू 1 हमने यहाँ लगाया है तो यहाँ रखो 1 माइनस 1 क्या बनेगा अपॉन माइनस एच, देखें 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एच अपॉन में, देखें इससे ये कैंसिल और h से h कैंसिल, -1 बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो -1 बचेगा। अगर कांस्टेंट बचता है ना तो कांस्टेंट ही सॉल्व हो गया, -1 ही आ जाएगा। अगर 5 है तो 5, 2 है तो 2, -1 आ गया। कांस्टेंट की लिमिट तो वही रहती है। ये हमने क्या सॉल्व कर लिया, LHD। अब सॉल्व करते हैं RHD, राइट हैंड डेरिवेटिव। देखें RHD, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आएगा, तो लिमिट h टेंड्स टू जीरो, a की जगह कितना है, लिमिट h टेंड्स टू जीरो 1 प्लस एच। अच्छा यहाँ h बहुत छोटा नंबर है और 1 में बहुत छोटा नंबर ऐड करोगे तो क्या बनेगा 1.001 करके बनेगा, यानी 1 से बड़ा है ये, तो 1 से बड़ा यहाँ पर है तो यहाँ से सॉल्व होगा। देखो x की जगह पर यही तो x आ रहा है और x की जगह पर हमने क्या रखा है 1 प्लस एच, तो यहाँ 1 प्लस एच आ जाएगा। वेरिएबल x की जगह आएगा -1 ऐसे ही रहेगा, माइनस एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 निकलेगी क्योंकि 1 माइनस 1 करोगे 0 अपॉन में कितना है, इससे ये कैंसिल, h से h कैंसिल, कितना आ गया सॉल्व होकर के, बताओ दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, नहीं आ रहे। LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेबल नहीं है। ठीक है, ग्राफ बना के बता देता हूँ। इसका जो ग्राफ है वो ये ऐसे बनता है, देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, ऐसे ग्राफ से अगर देखा जाए तो इसका रूट क्या है 1, ये हो गया 1, इस तरीके से ग्राफ बनता है। तो 1 पे स्मूथ कर्व नहीं है, शार्प कॉर्नर आ गया, तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं हुआ। बात समझ में आ गई। यहाँ पे RH राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड वाला लिमिटिंग केस एग्जिस्ट नहीं करता, यानी यहाँ पर शार्प कॉर्नर आ गया, इस जगह पर डेरिवेटिव यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ये है। तो क्या ये बात समझ में आ गई। मॉडुलस आ गया, मॉडुलस का ग्राफ ऐसे बनाती है, इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये v जैसा बनाना है। अब आपको ये देखना है ये कहाँ 0 बन रहा था, 0 पर, तो 0 पर ही टच करेगा ये x एक्सिस को। ये कब 0 बनेगा 1 पर, तो 1 पे टच करेगा। कहीं पे ये लिखा है x + 2, इसका रूट क्या है बताओ -2, x की वैल्यू -2 पे 0 बनेगा, तो ये -2 पे इस तरीके से टच करके बनेगा। तो ये ध्यान रखना है, ग्राफ बना दो और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता है, यहाँ पर टेंजेंट नहीं खींचा जा सकता है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, समझ में आ गया क्या, पूरी एक्सरसाइज में यही करना है बस।
जल्दी से लिख लें। और दूसरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करो जल्दी से, इसको लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 2 आप खुद सॉल्व करिए। मॉडुलस वाले क्वेश्चनों को रीडिफाइन कर लिया करो, फिर आगे बढ़ा करो। सेकंड में भी मॉडुलस है, थर्ड में भी मॉडुलस है, 4 वाले में भी मॉडुलस है। इसको लिख लें और सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करें। दूसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, हो गया। तो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है?
14 सो दैट ही लिखा हुआ है। मॉडुलस वाले फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होंगे ना। अभी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी के पॉइंट भी दिखाएंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट है जहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबिलिटी मिल सकती है। देखें सर, पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी इधर ध्यान दो। जैसे कंटिन्यूटी में कितने पॉइंट थे भाई? 5 पॉइंट पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो सकता था। और यहाँ पर कितनी जगह नॉन डिफरेंशिएबल हो सकता है? 6 जगह पर 6 पॉइंट है। तो 5 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, 5 पॉइंट तो वही रहेंगे सेम। 5 पॉइंट तो वही है। डिसकंटिन्यूटी वाले जो 5 थे 5 तो सभी वही रहेंगे सेम। अब एक नया पॉइंट है वो देख लें। वैल्यू ऑफ एक्स एट विच क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस फंक्शन बिकम 0। एक और पॉइंट आ गया। 5 पॉइंट तो वही है जो डिसकंटिन्यूटी वाले थे। जहां डिसकंटिन्यूटी होगी वहां नॉन डिफरेंशिएबल भी रहेगा। एक पॉइंट और आ गया, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच क्वांटिटी इनसाइड मॉडुलस बिकम 0। जैसे अभी 2 क्वेश्चन हमने कर लिए, एक तो ये वाला क्वेश्चन और एक ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, अंदर की क्वांटिटी एक्स की किस वैल्यू पे 0 बन रही है बताएं? तो x बराबर 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल आएगा। वही था ना क्वेश्चन में। अच्छा, ये अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो x की किस वैल्यू पे 0 बनेगी? 3 पर। तो 3 पर ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा। बात समझ में आ गई? मॉडुलस के अंदर जो भी एक्सप्रेशन लिखा है वो 0 कहाँ पर बन रहा है? उस जगह पर नॉन डिफरेंशिएबल रहेगा। तो ये 6 पॉइंट हो गए। केवल 6 जगह ही आपको नॉन डिफरेंशिएबल मिल सकता है। अच्छा, एक और चीज़ देखें, आपने कंटिन्यूटी चेक की। अब कंटिन्यूटी चेक करने के बाद हो सकता है कंटिन्यूअस फंक्शन हो या कंटिन्यूअस ना हो, 2 ही रिजल्ट तो मिलती हैं। हो सकता है कंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस ना हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, ग्राफ ही ब्रेक है, ग्राफ ही टूट रहा है, तो फिर टेंजेंट कहाँ से ड्रॉ हो जाएगा? अच्छा, अगर कंटिन्यूअस है तो फिर ऐसा नहीं कि हमेशा डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। चेक डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। हो सकता है डिफरेंशिएबल हो भी जाए, हो सकता है डिफरेंशिएबल ना हो, दोनों चीज़ें बन सकती हैं। दोबारा से देखें, अगर कंटिन्यूअस, पहले ना कंटिन्यूटी चेक करो। अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो हमेशा नॉन डिफरेंशिएबल भी होगा, तुरंत उसी टाइम हम बोल देंगे। अगर कंटिन्यूअस है तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ कमेंट नहीं कर सकते, चेक करना पड़ेगा। जो तरीका बताया है उससे LHD और RHD के द्वारा चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब हो भी सकता है कि डिफरेंशिएबल आ जाए, डिफरेंशिएबल ना आए। अगर डिफरेंशिएबल आ जाए तो इसका मतलब होता है स्मूथ कर्व ड्रॉ हो रहा है वहाँ पर। कैसा कर्व है? स्मूथ कर्व। अगर कंटिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है तो इसका मतलब है वहाँ शार्प कॉर्नर आ रहा है, और इसका मतलब है फंक्शन में ब्रेक आ रहा है ना, ये इसका मतलब होता है। अगर कंटिन्यूअस भी नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, मतलब वहाँ ब्रेक आ रहा है। कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? ग्राफ लगातार बने। और जब तो कंटिन्यूअस ही नहीं है तो ग्राफ लगातार नहीं बढ़ रहा है, मतलब ग्राफ बनाने के लिए मैं पैर उठाना पड़ेगा, वहाँ ब्रेक आ जाएगा। तो उस जगह पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता, उस जगह पर नहीं हो सकता, उससे आगे या पहले हो सकता है, लेकिन उस जगह पर नहीं हो सकता। अगर कंटिन्यूअस है इसका मतलब ग्राफ तो लगातार बन रहा है, फिर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ेगी। अगर डिफरेंशिएबल भी आ रहा है इसका मतलब स्मूथ कर्व है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो शार्प कॉर्नर है। जैसे मॉडुलस वाले क्वेश्चन आप ले लो, इस तरीके से आ गया। बात समझ में आ गई? कंटिन्यूअस तो निकलेगा लेकिन टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। क्या है बात समझ में आ गई? तो ये पॉइंट और लिख लो जल्दी से, फिर आप आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 और देख लो। इधर देखो, अभी लिख लेना एक साथ। क्वेश्चन नंबर 3 और देख ले। सेकंड आपने सॉल्व कर लिया है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखें। f(x) बराबर दिया है x मॉडुलस x, और किस पॉइंट पे बात करनी है?
x बराबर 0 पर। अच्छा ये बताओ मॉडुलस x को तो रिडिफाइन करना आप जानते हैं, मॉडुलस x की वैल्यू x लिखते हैं, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है x इंटू एक्स क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, और मॉडुलस x की वैल्यू माइनस एक्स लिखते हैं, अगर x लेस देन 0 होता है तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, और इक्वलिटी कहीं पे भी लगा दो, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0, भले ही आगे माइनस हो 0 पे वो 0 ही रहता है। तो अब चेक करो भाई LHD किस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0 पर, a माइनस एच, ए की जगह क्या आएगा, ये तो फॉर्मूला लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस एच, कहाँ से वैल्यू निकालेंगे यहाँ से लेस देन वाले केस से, तो माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह कितना आएगा 0 माइनस एच का स्क्वायर, f ऑफ 0 की वैल्यू क्या निकलेगी 0 का स्क्वायर 0 अपॉन में कितना है माइनस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एच स्क्वायर अपॉन माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल, एक अब एक h बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या बचेगा h बचेगा, h की जगह 0 रखेंगे तो क्या आ गया एक फाइनाइट वैल्यू 0 आ गया। अब आप RHD पर आ जाए, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h, लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो 0 प्लस h ग्रेटर देन वाले केस में आ जाओ, 0 प्लस h का मतलब तो h हुआ, तो h स्क्वायर बनेगा, f ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल टू यहाँ है 0 का स्क्वायर 0 बनेगा, यहाँ से ये कैंसिल, तो ये h बचेगा और h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आ गया 0, दोनों बराबर आ गए कि नहीं आ गए, LHD बराबर क्या बन गया RHD, इसका मतलब fx इज डिफरेंशिएबल, कैसा फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है, डेरिवेबल भी बोलते हैं इसी को, एट x बराबर 0। क्या ये बात समझ में आ गई, LHD RHD ही चेक करनी है, तो जल्दी से इसको नोट कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि मॉडुलस आ रहा है तो हमेशा ही ऐसा ही होगा, देखो ये वाला फंक्शन वो डिफरेंशिएबल निकल के आ गया, तो x इंटू मॉडुलस एक्स, मॉडुलस तो आ रहा था, इसका अगर हम ग्राफ बनाए तो इस तरीके से ग्राफ बनता है, इसका ग्राफ इस तरीके से बनता है, तो यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा आराम से, ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है इस वाले का ग्राफ इस तरीके से। चलो जल्दी से नोट कर लो, और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें, क्वेश्चन नंबर 4 रीडिफाइन करना पड़ेगा, मॉडुलस दिया हुआ है। शोभा, जतिन, कुलदीप, प्रभाकर, आस्था, लता, वंशिका, हेमंत, अनुरोध, अमन, गोविंद, ऋषि, रोहित, निखिल, हिमांशु, देवेन, अमन मित्तल, सपना, सौरभ, नीति, सचिन, नंदिनी, प्रियंका, शुभनीत, सौरभ, करण, और तो नहीं रहेगा, क्या नाम था तुम्हारा, मेघा, उसका सर
अभी 4 वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, करो। अच्छा 4 वाले में पॉइंट नहीं दिया है, तो पॉइंट कहाँ से आ गया, समझ में आ गया ना। ये दूसरा पॉइंट लिखा है ना, x की वो वैल्यू जहाँ वो 0 बन रहा है मॉडुलस के अंदर वाला क्वांटिटी, तो 1 और 2 2 पॉइंट हो गए वहाँ पर। 1 पे भी चेक करना पड़ेगा और 2 पे भी चेक करना पड़ेगा। क्या कह रहे हो निखिल? देखो इधर क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स बराबर दिया है मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रीडिफाइन करेंगे, ठीक है। तो 1 और 2 नंबर लाइन पे 1 और 2 दोनों को प्लॉट कर दें। मॉडुलस एक्स माइनस 1 मॉडुलस एक्स माइनस 2, इनकी वैल्यू हमको लिखनी है। अच्छा ये बताओ, ये x की किस वैल्यू पे 0 बन रहा है, 1 पर, तो 1 के राइट हैंड साइड में तो x माइनस 1 आएगा 1 के राइट हैंड साइड में, और 1 की लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, माइनस और लग जाता है। अच्छा x माइनस 2, ये x की किस वैल्यू पे 0 बन रहा है, तो उसके राइट हैंड साइड में तो x माइनस 2 डायरेक्ट मॉडुलस हटा दो, और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस आगे लग जाएगा। तो देखें इधर एफ एक्स बराबर, अब मॉडुलस एक्स माइनस 1 की जगह कितना आएगा, और मॉडुलस एक्स माइनस 2 की जगह कितना आएगा, और ये कंडीशन क्या है, 1 से छोटी वैल्यू है x की, x लेस देन 1 है। अब आप इस वाले डेफिनेशन का यूज करो, 3 डेफिनेशन है हमारे पास, तो मॉडुलस एक्स माइनस 1 की जगह कितना आएगा, और मॉडुलस प्लस करके ये मॉडुलस एक्स माइनस 2, लेकिन यहाँ माइनस है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, ये देखो। तो ये जो वैल्यू यूज की है वो यहाँ देखो, एक्स एक्सेस पर 1 से 2 तक की वैल्यू आ रही है, 1 से 2 तक की वैल्यू, x 1 और 2 के बीच में है। अब आप ये इन दोनों की जगह ये वाले डेफिनेशन यूज करो, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2, ये कब आ रहे हैं, जब 2 से बड़ी वैल्यू है, x ग्रेटर देन। अब इक्वलिटी और लगानी है दोनों पॉइंटों के लिए, 1 के लिए भी और 2 के लिए भी, कहीं भी लगा दो, 1 के लिए यहाँ लगा ले रहे हैं, 2 के लिए यहाँ लगा दो, भले आप यहाँ लगा लो, वैल्यू एक ही निकल के आती है। अब इसको सॉल्व कर लो, माइनस एक्स और माइनस एक्स क्या बनेगा, प्लस 1 और प्लस 2 क्या बनेगा, x लेस देन इक्वल टू 1, ये कैंसिल आउट होगा, 2 में से बन गया तो 1, और एक x प्लस एक्स 2x, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो ये एफ एक्स आ गया। इसको हमने रीडिफाइन कर लिया है ना, 11th में भी किए थे, और ये रीडिफाइन करने का तरीका आगे इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में भी आएगा, ठीक है। तो ये हमने फंक्शन को रीडिफाइन कर लिया। अब देखो इधर, अब हम इसको भूल जाओ, इसको देखना है। अब 1 और 2 डेफिनेशन कहाँ ब्रेक हो रहा है, 1 और 2 पर, तो 1 पर चेक कर लेते हैं पहले, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0, क्या फॉर्मूला है, f ऑफ a माइनस h, a की जगह पे कितना आ गया
माइनस एफ ऑफ ए की जगह पे कितना आ गया, अपॉन में कितना आएगा, माइनस एच आएगा, कितना आएगा, माइनस एच। लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच, एक्स लेस देन 1 देखो यहाँ पर है ना, तो यहाँ पे वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें इस जगह, इसमें -2 एक्स की जगह कितना आएगा 1 माइनस एच प्लस 3 और माइनस एफ ऑफ 1। अच्छा 1 के लिए इक्वलिटी यहाँ पर है, आप यहाँ पे 1 रखो तो 3 - 2 1 आएगा, कितना वैल्यू आएगा इसका, अपॉन में कितना है। अब इसको सॉल्व करना है बस, लिमिट एच टेंड्स टू 0 -2 प्लस 2h प्लस 3 -1 अपॉन में, देखो -1 और -2 -3 बनेगा और -3 प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा और h से h कटेगा, माइनस का 2 बचेगा, कितना बचेगा, माइनस का 2। अब आर एच डी पर आ जाए, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना है आपका माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन में कितना आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 1 से बड़ी वैल्यू देखो, 1 से बड़ी वैल्यू x ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है तो क्या आएगा ये 1। अब x की जगह कुछ भी रख लो वो तो हर बार 1 ही रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 ही निकल के आएगी, माइनस एफ ऑफ 1। तो एफ ऑफ 1 कितना निकल के आ रहा है, इक्वलिटी यहाँ पर है तो 1 यहाँ रखेंगे, 3 - 2 1, ये भी 1 निकल के आ रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 0 अपॉन कोई भी नंबर मिल जाए क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो फिक्स 0 है और नीचे 0 अप्रोचिंग है, ऐसा नहीं कि 0/0 आप इंडिटरमिनेट फॉर्म समझ लें, ये 0 फिक्स है और ये 0 अप्रोचिंग है, 0 के आसपास का नंबर है, जैसे 0.0.1 0.0.001 तो वो 0 बन जाएगा। तो बताओ ये दोनों बराबर आ रहे हैं क्या, एल एच डी नॉट इक्वल टू आर एच डी, तो एफ एक्स इज नॉट डेरिवेबल या डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट एक्स बराबर 1। इसी प्रकार x बराबर 2 पे भी चेक करना पड़ेगा, तो दूसरे वाले पॉइंट पे तो कर लोगे ना इसी प्रकार से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है, सॉल्व कर, वो नोट करो जल्दी से। अब जैसे 5 वाला है, ये कह रहा है कि बताओ डिफरेंशिएबल है, और फिर ये कह रहा है एफ डैश 3 और बताओ, 3 पर ही तो हम चेक करेंगे, एल एच डी आर एच डी दोनों बराबर आएंगे तो हम बोल देंगे डिफरेंशिएबल हो गया, और दोनों जिस वैल्यू के बराबर आएंगे वही एफ डैश 3 हो जाएगा। जैसे मान लो ये भी 5 है और ये भी 5 है तो एफ डैश 1 आपका 5 हो जाएगा, बात समझ में आ गई ना, इस तरीके से। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लेना, वो भी नॉन डिफरेंशिएबल निकल के आएगा, तो जल्दी से लिख लें। तो ये डिफरेंशिएबिलिटी वाले टॉपिक को हमने कवर कर लिया आज। और कल आपका नया टॉपिक चलेगा एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना, 3-4 टॉपिक है इसमें। पहला कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, अब देखेंगे डिफरेंशिएशन करने के तरीके, क्या देखेंगे, डिफरेंशिएशन करने के तरीके, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एमओडी चलेगा, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन।